समय का सबक। रैयतवाड़ी नामक एक बहुत ही छोटे से गांव में जहां नाथूराम नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहता था, इसीलिए उस गांव में नाथूराम ही सबसे मशहूर व्यापारी था। वह किसी के साथ ठग नहीं करता था, वह एक नेक दिल व्यापारी था और सबसे अच्छे से ही व्यापार किया करता था। नाथूराम के घर में उसकी पत्नी विनीता और उसका एक 20 वर्ष का बेटा बिरजू रहता था। नाथूराम का अपना ही एक व्यापार था जिससे कि वह अपना घर चलाता था। उसके व्यापार से ही उसका घर का खर्चा चलता था और वही उसका बेटा बिरजू की उम्र भी अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। वह भी अब जवान हो गया था, परंतु उसकी हरकतें नादानियां और बच्चों जैसी शरारतें करता रहता था। उसमें बिल्कुल भी अभी समझदारी नहीं आ रही थी। वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं था, बल्कि वह तो गांव-गांव में घूमता रहता था और खेलता रहता था। अरे बिरजू, अब तो तू बहुत ही बड़ा हो गया है। 20 वर्ष का हो चुका है। अब तो तेरे को अपने पिताजी के काम में हाथ बटाना चाहिए बेटा। अभी तो तू बच्चों जैसे खेल कर रहे हो। अरे अरे चाचा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। अरे अभी नहीं खेलूंगा तो कब खेलूंगा? और जिम्मेदारी, पापा के हाथ में काम? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा वो काम। तो वो तो बस पिताजी ही करेंगे, वही सही रहेगा। अच्छा अच्छा, तो चाचा मैं घर के लिए जा रहा हूँ। मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। माँ ने मेरे लिए घर में गर्मा गर्म खाना बनाया होगा। मैं जल्दी से खाना खाकर फिर खेलने के लिए आता हूँ। इसी हिसाब से जिस प्रकार बिरजू अब 20 वर्ष का हो चुका था, वह अब बिल्कुल ही जवान हो गया था, परंतु उसमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वह बचपना करता रहता था, हमेशा खेलता रहता था। उसे घर बार से कोई मतलब नहीं था, बस खाता पीता सोता और खेलने के लिए चले जाता था। माँ माँ, अरे माँ तुम कहाँ हो? मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। मेरे लिए जल्दी खाना बना के लेके आओ ना। अरे बिरजू बेटा, तुम आ गए हो तो आओ, जल्दी से हम खाना खाते हैं। तुम्हारी माँ ने खाना बना ही दिया है। चलो आओ, सभी मिलकर खाना खाते हैं। अरे माँ, वाह, तुमने क्या खाना बनाया है! एकदम स्वादिष्ट खाना। पूड़ी सब्जी, चने की सब्जी और हलवा। वाह वाह माँ, बहुत ही मजा आ गया आज खाना खाने में। हाँ मेरे बेटे बिरजू, मैंने तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा खाना बनाया है। गर्मा गर्म खाओ खाओ, पेट भर कर खाना खाओ। ऐसे ही नाथूराम का एक बहुत ही छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसका एक 20 वर्ष का बेटा बिरजू रहता था। तीनों ही खूब हंसी खुशी से अपने परिवार में रहते थे, परंतु धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और वक्त के साथ अब उसके माता पिता दोनों ही बूढ़े हो रहे थे। इसलिए एक दिन उसकी माता ने बिरजू से कहा, सुन बेटा बिरजू, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। यानी कि मुझे तुम दोनों से ही जरूरी बात करनी है। बेटा, वो मैं कह रही थी कि अब वक्त के साथ हम दोनों ही बूढ़े होते जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिताजी का व्यापार संभालो अब धीरे धीरे करके। जब सीखोगे, जिम्मेदारी लोगे, तभी तो जिंदगी जी पाओगे बेटा। कल को हम रहें या ना रहें क्या पता। अरे भाग्यवान, ये तुम अभी कैसी बातें कर रही हो? बिरजू अभी व्यापार के लिए बहुत ही छोटा है और उसे मेरा व्यापार करना आएगा भी नहीं। अगर मैंने उसके हाथ में अपना व्यापार थमा दिया तो कहीं हमें घाटा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, बिरजू को अपने साथ साथ में काम करने के लिए सिखाने के लिए ले जाता हूँ। एकदम उसके हाथ में मैं व्यापार नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मेरे साथ रोज जाएगा काम पर तो धीरे धीरे करके सब सीख जाएगा। माँ और पिताजी, ये तो तुम दोनों ही आपस में अपनी बातें करने पर लग गए हो। मुझसे भी तो पूछो ना कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं। माँ और पिताजी, अभी तो मैं बहुत ही छोटा हूँ और मुझे अभी खेल करने जाना है। मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। ये जिम्मेदारी तो सिर्फ पिताजी पे ही सही लगती है। अरे अरे बेटा, ये तुम क्या कहने जा रहे हो? तुम 20 वर्ष के हो चुके हो। अरे अब तो तुम्हें अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी, पर मैं ही हूँ कि मैं तुम्हें छोटा समझता जा रहा हूँ। पर अब नहीं, अब तुम मेरे साथ काम पर चलो और धीरे धीरे करके व्यापार सीखो। बेटा, अब हम दोनों ही बूढ़े होते जा रहे हैं और पता नहीं कब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। अगर अच्छा होगा तो व्यापार जल्द से जल्द सीख जाएगा तो तेरा ही काम आएगा। तू कम से कम कल को भूखा तो नहीं रहेगा ना। देख बेटा, कोई कल किसी का ही नहीं होता है, सिर्फ अपने ही माता पिता ही होते हैं। बेटा, अगर तू अभी से अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं लेगा, समझदार नहीं बनेगा, कोई काम नहीं करेगा, बस हमेशा खेलता रहेगा, अपनी जिंदगी में मौज मस्ती पर उड़ाते रहेगा, तो कल को तू भूखा मर जाएगा। बेटा, कल को तुझे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी।
कहीं ऐसा ना हो कि समय ही तुम्हें सबक सिखाए। इसलिए बेटा मेरी बात मान, तू मेरे साथ काम करने के लिए चल और व्यापार सीख। नहीं 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 पिताजी, मुझसे कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। जब तक आप हैं तब तक मुझे क्या जरूरत है कमाने की, इसलिए नहीं, मुझे कोई काम नहीं कर रहा है। और अभी तो वक्त बहुत ज़्यादा है, अभी तो मैं बहुत ही छोटा हूँ, सीख लूंगा ना मैं काम जल्दी से, तुम चिंता क्यों करते हो। और ऐसा कहने के बाद बिरजू अपने माता पिता के 1000 बार समझाने के बाद भी उनकी बातें नहीं समझ पाता है और उनको अपनी बातों में उलझाकर खेलने के लिए चले जाता है। वह गांव के छोटे से बच्चों के साथ खेल करने लगता है और हमेशा उनके साथ ही रहता है। और ऐसे ही बिरजू को अपने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। उसके दोनों ही माता पिता अब बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। फिर एक दिन की बात है, अचानक उसके दोनों ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है और दोनों ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और अब बिरजू ही अकेला रह जाता है। माँ पिताजी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए अब मेरा क्या होगा। अब इस मेरी दुनिया में मेरा तो कोई भी नहीं है, तुम ही तो मेरा संसार थे। माँ तुम्हारे हाथ का गरम गरम खाना अब मैं कैसे खाऊंगा। पिताजी तुम मेरे को छोड़ के चले गए हो। अभी तो बिरजू की शादी भी नहीं हुई थी, उसमें बहुत ही नादानियत थी, इसलिए गांव के कोई भी लोग अपनी लड़की देने के लिए उसे तैयार नहीं था। इसलिए बिरजू की शादी भी नहीं हुई थी। परंतु वक्त तो बहुत ही तेजी से चलता रहा था, इसलिए उसके दोनों ही माता पिता बहुत ही बूढ़े हो गए थे और वो दोनों ही इस संसार को छोड़ के चले गए थे और अब बिरजू अकेला ही पड़ गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद बिरजू जब अकेला पड़ गया था तो उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उसे कोई काम करना चाहिए, बल्कि उसके जो पिताजी ने उसके लिए पैसा जमा किया था वह उसे ही उड़ाता था। दिन भर खाता पीता था, रात को सोता था और फिर सुबह से अपने खेल करने के लिए चले जाता था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने पिताजी के पैसे से कोई व्यापार कर ले, वह तो एकदम मंद बुद्धि था, नादान था। वह अपने पैसों को खर्च कर रहा था और अब धीरे धीरे करके उसके पिताजी के जमा पैसे थे वो भी खर्च हो गए थे। अरे ये क्या, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, ये क्या है। अब मैं भूखा ही मर जाऊंगा, घर में पैसा भी नहीं है, पिताजी की जमा किए पैसे सारे खर्च हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं गांव में एक बार काम ढूंढने के लिए जाता हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। हे भगवान, ये मुझे कैसे दिन दिखा रही हो। अब घर में अन्न का एक दाना नहीं था, पैसे भी नहीं थे। बिरजू अब परेशान हो गया था, इसलिए वह गांव में काम के लिए दर दर भटक रहा था। परंतु उसने गांव में इधर उधर काम पूछा, परंतु उसे कोई भी काम नहीं मिला। बेचारा बिरजू भूखा प्यासा सुबह से तड़प रहा था, इसलिए वह घर आया और उसने प्लान बनाया कि अब वह शहर जाएगा काम ढूंढने के लिए। और ऐसा कहकर वह अगली सुबह शहर के लिए चला गया। शहर जाने के बाद भी बिरजू काम के लिए दर दर भटकते रहा, परंतु उसे कोई भी काम नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक होटल में काम मिला और वहाँ काम कर रहा था। कुछ महीने काम करने के बाद भी वहाँ बिरजू अच्छे से काम नहीं करता था, आलस करता था, अच्छे ढंग से काम नहीं करता था। इसलिए होटल के मालिक को बिरजू का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए गुस्से में एक दिन मालिक ने बिरजू को अपने काम से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। बिरजू भी परेशान होकर अब फिर से अपने गाँव को लौट आया। और अब बिरजू को गांव आए भी 1 हफ्ता हो गया था। वह बहुत ही परेशान था, उसके भूख प्यास से उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और उसे गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। फिर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने गांव के चाचा से ही एक खेत को उधार लिया, यानी कि किराए पर लिया। और अब बिरजू ने जिंदगी से सबक ले लिया था, यानी कि उसे समय ने सबक सिखा दिया था। उसने उस खेत में दिन रात करके मेहनत किया, उसमें सब्जियां उगाई, उसमें खूब मेहनत किया, उसमें पानी रखता था दिन रात। चाहे बिरजू को दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, चाहे कड़कती हुई धूप ही क्यों ना हो, परंतु बिरजू ने अपना काम नहीं छोड़ा, उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और वह उस खेत में दिन रात मेहनत करते रहा। इसलिए आखिर में उसने उस बंजर भूमि में अपनी सब्जियां उगा ही दी और आखिर उसकी मेहनत रंग ही लाई। और एक दिन की बात है, बिरजू के खेत में बहुत ही अच्छी सब्जियां उगाई। अपने खेत में इतनी अच्छी सब्जियां देखकर, अपनी मेहनत को देखकर बिरजू बहुत ही खुश हुआ और उसने उस सब्जियों को बाजार में बेचकर अपना घर चलाने लगा। धीरे धीरे करके बिरजू का काम अब बहुत ही अच्छा चलने लगा था। उसके खेत में बहुत ही अच्छी सब्जियां होने लगी थी, जिन्हें बेचकर वह एक दिन बहुत ही अच्छा आदमी बन गया था और उसका घर भी बहुत ही अच्छे चलने लग गया था। ये लो चाचा, तुम्हारा बहुत ही बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारे खेत के पैसे हैं जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है और उस खेत में सब्जियां उगाई, जिन्हें बेचकर मैं तुम्हें ये तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ।
अरे वाह वाह बेटा बिरजू, तुमने तो उस बंजर भूमि को फसलों से ही हरा भरा कर दिया है। सच में तुम बहुत ही मेहनती हो। परंतु कभी तुम कितने नादान हुआ करते थे और ये अब तो तुम बहुत ही समझदार हो गए हो, जिम्मेदारी अपने सर कंधों पर ले ली है। मानता हूँ अब तुम्हारे माता पिता नहीं रहे हैं, परंतु बिरजू तुम सच में अपनी मेहनती हो और तुम अपनी मेहनत से ही अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। तुम्हें इतना मेहनती देख मुझे सच में बिरजू बहुत ही खुशी हो रही है कि तुम सच में कितना बदल गए हो। वाह वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अब बदल गए हो, तुमने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले ली है। इससे बड़ी खुशी तुम्हारे माता पिता के लिए हो ही क्या सकती है। देख लेना, उनकी आत्मा को ऊपर बहुत ही खुशी हो रही होगी कि उनके बेटे ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और वह भी अब भूखा नहीं रह सकता है। हाँ चाचा, समय बहुत ही बलवान है, समय सब कुछ सिखा देता है। माँ पिताजी सही कहा करती थी कि तुम जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो, काम सीख लो, पर मैंने ही मना कर दिया था। अगर काश उस दिन मैंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली होती, काम सीख लिया होता, तो मेरे माता पिता आज मेरे साथ होते और खुश होते कि मेरा बेटा भी अब जिम्मेदार बन गया है। चाचा, भूखा पेट क्या कुछ नहीं सिखा देता। जिंदगी में अगर तुम्हें भूखा नहीं रहना है तो कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए, और कोई भी काम क्यों ना हो, काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हमने काम करने में शर्म की तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए चाचा, समय सब कुछ सिखा देता है। सच में समय बहुत ही बलवान होता है। और इसी तरह नादान बिरजू को भी समय ने सबक सिखा ही दिया था कि परिवार और माता पिता के अलावा कोई नहीं होता है और जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है।